अगर आप प्लान 1 और 2 को फॉलो कर चुके हैं और आपको लग रहा है कि आपका वेट स्टक हो रहा है और उतनी तेज़ी से जो है फ़ैट लॉस नहीं हो रहा जितना प्लान 1 और 2 में हो रहा था, तो आप प्लान 3 को फॉलो कर सकते हैं। मैंने भी ये स्टार्ट कर दिया है। इससे पहले मैं आपको बताती चलूँ, ये क्रैश डाइट नहीं है, ये 3 डेज़ की एग डाइट, एप्पल डाइट, बनाना डाइट नहीं है। ये एक बैलेंस्ड डाइट है और प्रॉपर तरीके से 15-15 डेज़ के प्लान हैं या ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ का प्लान है। इसलिए प्लीज़ अगर आप क्रैश डाइटिंग पे जाना चाहते हैं तो ये आप सबके लिए नहीं है, इसलिए कि मैंने भी क्रैश डाइटिंग की थी। मेरा वेट उस वक्त 79 केजी था और मैंने क्रैश डाइटिंग की, बीच-बीच में डाइटिंग करती, बीच में छोड़ देती, जिसकी वजह से मेरा वज़न जो ग्रेजुअली 79 से इंक्रीज़ होके 89.8 केजीज़ तक चला गया। और अगर आप भी 1 हफ़्ते या 10 दिन की क्रैश डाइटिंग करके कुछ 2-4 किलो या 6 किलो वज़न घटाना चाहते हैं, तो वो यकीन माने बाद में वो 6 किलो, 12 किलो बन के इंक्रीज़ करेगा, आपकी बॉडी पे अपीयर होगा। प्लीज़ ऐसा ना करें। अगर आपने पिछले 2 या 3 सालों में वज़न बढ़ाया है तो अपनी बॉडी को प्लीज़ 2 या 3 मंथ्स दें, ताकि वो एक प्रॉपर लाइफ़स्टाइल आप डेवलप कर सकें और आपको पता चल सके कि आपकी बॉडी कौन-सी चीज़ खाने से वज़न गेन करती है और आपको कितने दिन लगेंगे और आपने क्या खाना है वो वेट लूज़ करने के लिए। मैंने भी डाइट प्लान प्रॉपर्ली इसलिए फ़ॉलो किया कि ज़िंदगी में कभी भी 3-4 किलो अगर मैं दोबारा से बढ़ाती हूँ तो मुझे पता हो कि मैंने इसको कैसे कम करना है। प्लान 3 भी जर्नल वेट लॉस, पीसीओएस, थायराइड और अगर आपको बैक पेन या जॉइंट पेन है तो किसी भी सूरत में आपके लिए, सबके लिए ये हेल्दी वेट लॉस प्लान है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप डाइट से डर रहे हैं तो आप प्लान 3 पहले फ़ॉलो कर लें। अगर आप नर्सिंग मदर हैं या ओवर 45 आपकी एज है तो प्लान 3 को पहले फ़ॉलो कर लें। स्ट्रिक्टली 15 डेज़ का प्लान है, इससे ज़्यादा एक दिन भी नहीं करना है। फर्स्ट 2 प्लान्स प्रोटीन डाइट थी और ये प्लान कार्ब्स डाइट है। ब्रेकफास्ट में ओवरनाइट ओट्स विद 1 फ्रेश फ्रूट और आप 2 एग्स भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई एक चीज़। और ओट्स आलमंड मिल्क में बनेंगे। पहले ब्रेकफास्ट तैयार करते हैं ये। मैंने रात को 10 से 12 बादाम भिगो के रख दिए थे और इनका मॉर्निंग में ये है कि सॉफ्ट हो चुके हैं, इनका छिलका उतार लेते हैं। और मैंने कल के ब्रेकफास्ट के लिए इंशाल्लाह अभी जो है बादाम भिगो के रख देने हैं और इसको मैं आज ही सुबह फ्रिज में रख दूँगी और कल मॉर्निंग में इंशाल्लाह इस्तेमाल करेंगे। आप भी इसी तरह कर लें, जब सुबह नाश्ता बनाने लगें तो अगले दिन के लिए पहले से ही भिगो दें ताकि आप भूल ना जाएँ। ये मैं आलमंड मिल्क प्रिपेयर कर रही हूँ घर में ही और आप भी इसको डेली बेसिस पे बहुत आसानी के साथ प्रिपेयर कर सकते हैं। आप ब्लेंडर ले लें या फिर इस तरह के हैंड ब्लेंडर ले लें, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। और अगर मॉर्निंग में लाइट नहीं है तो हैंड ब्लेंडर यूज़ कर लें। और इसको हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेते हैं और ये हो गया हमारा आलमंड मिल्क रेडी। इसको आप स्टोर भी कर सकते हैं 3-4 दिनों के लिए। आलमंड्स लेके उनको भिगो के इसका पानी डाल के बस इसको ब्लेंड करें और इसको फ्रिज में स्टोर कर दें एयर टाइट किसी भी जार में या बॉटल में, और ये आपका 3-4 दिन के लिए यूज़ हो सकता है। और कल के लिए तो मैंने भिगो दिए बादाम, लेकिन उससे नेक्स्ट डेज़ के लिए मैं पहले से आलमंड मिल्क प्रिपेयर करके रखूँगी। इस 15 डेज़ के प्लान के लिए मैंने हाफ़ केजी बादाम लिए हैं और हाफ़ केजी मैंने ड्राई फ्रूट्स, मिक्स ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। सिर्फ 15 दिन यूज़ करना है इसलिए। बाकी ओट्स लेंगे, आप कोई से भी ओट्स ले सकते हैं, रोल्ड ओट्स, वाइट ओट्स, ये स्टील कट ओट्स होते हैं और इनको स्टीम करके ये बिल्कुल फ्लैट कर देते हैं ताकि इजी टू कुक हो। ये आपको मार्केट में इजीली मिल जाएंगे, किसी भी तरह के आप ले सकते हैं। 3 से 4 चम्मच आपने ओट्स लेने हैं। मैंने आज लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल दिया है आलमंड मिल्क बनाने के लिए, लेकिन आप पानी की क्वांटिटी, आज पहला दिन था इसलिए पता नहीं चला, पानी की क्वांटिटी थोड़ी कम रखूँगी मैं आइंदा। और इसमें चिया सीड्स भी डाल सकते हैं आप, तुख मलंगा भी डाल सकते हैं। बाय द वे, चिया सीड्स नहीं है तो तुख मलंगा भी डाल सकते हैं। मेरे पास चिया सीड्स ये पहले से पड़े हुए हैं, थोड़े से बचे हैं, मैं इसमें डाल देती हूँ। और उसके बाद एक फ्रूट ऐड करना है, या बनाना, एप्पल, चेरीज़, स्ट्रॉबेरीज़, कुछ भी एक फ्रूट ऐड करना है। मैं आज उसमें बनाना ऐड कर रही हूँ और चिया सीड्स को थोड़ा सा स्वेल होने देते हैं और बाकी इसको बनाना को भी मिक्स कर देते हैं ताकि सारा जो है वो इसमें स्वीटनेस इसकी सारी ओट्स में आ जाए। अब मैं इसमें ऊपर से भी कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लेती हूँ। आप रेंडमली कोई भी ड्राई फ्रूट्स, मिक्स ड्राई फ्रूट्स ले लें, इसलिए कि इवनिंग स्नैक में भी आपने लेने हैं हैंडफुल ऑफ ड्राई फ्रूट्स।
मैंने इन 15 डेज़ के लिए ये मिक्स ड्राई फ्रूट्स जो हैं हाफ़ के जी लिए हैं, जो कि 15 दिन के लिए मेरे ख्याल में काफ़ी होंगे। और ये हाफ़ के जी मिक्स नट्स की प्राइस 1400 रुपीज़ है। और मेरे पास ये फ्लैक्स सीड्स और पम्पकिन सीड्स ग्राउंडेड पड़े हुए थे, और मैंने डाइटिशियन से पूछा कि ये मेरे पास पड़े हुए हैं, ख़राब ही ना हो जाएं, ये मैं यूज़ कर सकती हूँ? तो ये पाउडर्ड फॉर्म में है फ्लैक्स सीड्स, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब ड्राई फ्रूट्स आप खा सकते हैं, नट्स आप खा सकते हैं। और ये हो गया ब्रेकफास्ट। एक और तरीका इसको बनाने का ये है कि आप आलमंड्स को पानी में भिगो के बीच में ओट्स डाल के सब कुछ मिक्स करके आप इसको रात में छोड़ दें, या रात में इसकी स्मूदी बना दें चिया सीड्स भी डाल के, और उसको फ्रिज में रख दें, और सुबह आप मॉर्निंग में उसमें फ्रूट ऐड करें और खा लें। पर बिफ़ोर मूविंग फॉरवर्ड एक चीज़ मैं आपको इस डाइट प्लान के साथ बता दूं कि आपने 40 टू 60 मिनट्स की एक्सरसाइज लाजमी करनी है। इसको स्किप करने का कोई चांस नहीं है। इसमें घड़ी पे टाइम नोट करके डेली एक्सरसाइज करनी है। 10-10 मिनट के सेट्स करें, जिस टाइम में मर्ज़ी करें, लेकिन आपने एक्सरसाइज लाजमी करनी है, इसलिए कि इसमें काफ़ी ज़्यादा फूड्स इंक्लूडेड हैं, और ये एक हैवी वाला डाइट प्लान होने का है, इसलिए एक्सरसाइज लाजमी है। मैं इंक्लाइंड वॉक करूँगी, इसलिए कि मेरे घर जो है वो स्टीप पे भी है, मेरे पास पार्क भी है, लेकिन मैं उसमें स्ट्रेट वॉक करती थी। लेकिन अब जो है आपने इंक्लाइन, आपने हाइट की जगह पे चढ़ना है, उससे ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती हैं। अगर नहीं तो ट्रेडमिल पे भी कर सकते हैं, और अगर नहीं इंक्लाइंड वॉक कर सकते तो आप घर में मैट एक्सरसाइजेस करें, जंपिंग जैक्स करें, कुछ भी करें, लेकिन आपने एक्सरसाइज लाजमी करनी है। लंच में हमारे पास 2 फ्रूट्स हैं, आपने देख चुके हैं डाइट प्लान। 2 फ्रूट्स हैं, किसी भी किस्म के 2 फ्रूट्स हैं। आपने योगर्ट लेना है, एक स्मॉल बाउल। योगर्ट इसी तरह खा लें, या फिर इसकी लस्सी बना लें, ये भी ऑप्शन है, उसमें सॉल्ट ऐड करें, लस्सी बना लें। और बाकी है वेजीज़ है, तो मैं ये कर रही हूँ कि मैं इसमें चाट मसाला डाल रही हूँ। मुझे लस्सी ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैं जो सैलड है वेजीज़ इसमें ऐड कर देती हूँ, और ये मेरा लंच बन जाएगा। और जो फ्रूट्स हैं वो मैं ऑन द गो कभी भी चलते फिरते खा लूँगी, और ये हमारा लंच हो गया। ये बहुत ही हैवी वाला प्लान है, जिस तरह हम पिछले सारे 2 प्लान्स के साथ बहुत कम खाते रहे हैं, और अपेरेंटली ज़रा रिस्ट्रिक्ट ईटिंग है। इसका मकसद यही है कि आप पेट भर के खाएं, और जो आपका वेट स्टक हुआ हुआ है 15 डेज़ का एग्जैक्टली प्लान है, उसके बाद एक दिन भी फॉलो नहीं करना, तो वो जो आपकी बॉडी को किक स्टार्ट मिलेगा दोबारा से डाइट प्लान पे आने के लिए, तो उससे पहले आपने प्रॉपरली खा लेना है। और मैं फ्रूट भी ले लेती हूँ थोड़े से टाइम के बाद। लंच टाइम में खाने के बाद मल्टीविटामिन्स ले लेते हैं। आपकी भी अगर कोई मेडिकल कंडीशन से रिलेटेड भी मेडिसिन है तो ले लें। अब आते हैं इवनिंग स्नैक पे। 5 बजे के करीब है ये, 5 साढ़े 5, और इसमें आपने हैंडफुल ऑफ नट्स लेने हैं, और एक ग्रीन टी लेनी है। होममेड ग्रीन टी हो तो सबसे बेस्ट है, या ब्लैक कॉफ़ी भी ले सकते हैं। इसमें चाय इंक्लूडेड नहीं है प्लान में, चाय नहीं पीनी, इसलिए कि इसमें फ्रूट्स भी ऐड हैं, और बाकी सब कुछ। आलमंड मिल्क ऑलरेडी हो चुका है, तो चाय इस प्लान के साथ नहीं है। आप ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं। और मैं हैंडफुल ऑफ नट्स ले रही हूँ। आपने पूरे इस तरह मुट्ठी को बंद करके देखना है कि आपकी मुट्ठी में कितने आते हैं, और ये मैं कुछ कार में भी रख लूँगी कि ऑन द गो खाने के लिए हों हमेशा। शाम में मैं ब्लैक कॉफ़ी ले रही हूँ, आप ग्रीन टी भी ले सकते हैं, घर में बनी हुई हो तो ज़्यादा अच्छा है। बाय द वे ये कैट कितने मज़े से सो रही है। यहाँ पे हर रोज़ कोई नई तरह की कैट जो होती है, स्ट्रे कैट, सो रही होती है। इसको जगाने की कोशिश की कि कॉफ़ी पी लो, लेकिन नहीं जागी। जब अपनी डाइटिशियन से मैंने पूछा 2 घंटे के सेशन में कि मैम ये तो बहुत ज़्यादा खाना है, मैं तो बहुत कम खाती रही हूँ, मुझे भूख पहले भी नहीं लगती थी, इसलिए कि प्रोटीन डाइट पे थी, तो इतना ज़्यादा मैं कैसे खाऊंगी? तो उन्होंने यही कहा कि ये बहुत ज़रूरी है। ये वो वेट लॉस प्लान है जिसमें आप प्रॉपर वज़न कम करने के बाद अगर आप चीट मील लेते हैं, बर्गर पिज़्ज़ा खाते हैं, या किसी दावत पे या शादी पे जाते हैं, तब भी वज़न नहीं बढ़ेगा, और ये किक स्टार्ट होगा कि जब आप नॉर्मल लाइफ में भी ये सब चीज़ें खाएंगे, फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स और रोटी चावल, तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगी वज़न को मेंटेन करना। इसलिए आपने भी अगर भूख लगे ना लगे, लेकिन इतना सब कुछ खाना ही है। बहुत से लोग रूटीन में भी कम खाते हैं, लेकिन उनका फिर भी वज़न कम नहीं होता, तो उनके लिए यही है कि वो ज़्यादा खाएँ कुछ टाइम पीरियड के लिए, लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, ताकि दोबारा से वो डाइट कर सकें या कम कैलोरीज इनटेक करें, तो तब उनका वज़न कम हो। स्पेशली वो लोग भी जो कि एनीमिक हैं, जिनमें ब्लड की कमी रहती है हमेशा, या उन्होंने
आर्टिफिशियल ब्लड लगवाया हो, विनिफर लगवाए हों प्रेगनेंसी के बाद या इस तरह, तो उनके लिए भी वज़न कम करने के लिए यही डाइट प्लान दिया जाता है कि वो उनकी जो बॉडी स्वेल कर जाती है उसकी वजह से वो ना हो, वो प्रॉपर ज़्यादा खाएं। वो लोग भी इस डाइट प्लान के साथ पहले ज़्यादा खा के और फिर डाइट प्लान 1 पे आके अपना वज़न कम कर सकते हैं। अब आते हैं लास्ट मील ऑफ़ द डे विच इज़ डिनर, और ये आपने 8 बजे से पहले ख़त्म कर लेना है। 8 बजे से पहले डिनर कर लेना है। और इसमें आपके पास हैं वेजिटेबल्स हैं घर में जो बनी हुई हैं कम ऑयल में। 1 बाउल या दाल है, दाल भी खा सकते हैं, वेजिटेबल भी खा सकते हैं, चपाती भी खा सकते हैं, लेकिन उसमें ग्राम फ्लोर हो, मतलब गंदम के आटे में ज़्यादा आपने बेसन ऐड करके रोटी बनानी है। इसको मैं कल ट्राई करूँगी कि ये किस तरह की बनती है, और अगर कुछ मेरे से मुश्किल हुआ क्वांटिटी कैलकुलेशन में तो इसको दोबारा से डाइटिशियन से पूछ लेंगे कि ये किस तरह करना है। और अगर आपने चावल लेने हैं तो 8 से 10 खाने के चम्मच चावल लेने हैं, मतलब कोई भी सब्ज़ी या दाल बनी हो वो ले सकते हैं, राइस के साथ ले सकते हैं या चपाती के साथ, और एक कबाब भी ले सकते हैं। चिकन नहीं खा सकते, शामी कबाब खा सकते हैं। घर में चिकन बना हो तो उसको अवॉइड करना है, उसकी जगह आप कबाब ले सकते हैं। रोटी चावल के साथ कबाब ले लें, और खीरे तो जितने ज़्यादा इस प्लान के साथ खाएं उतना अच्छा है। पानी की इनटेक प्रॉपर रखनी है, और अगर पानी में थोड़ा सा पिंक सॉल्ट भी ऐड कर दें तो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करता है। स्किन के लिए डीप हाइड्रेशन का भी काम करता है और स्किन को पैची होने से बचाता है। अब डिनर बनाते हैं। मैं इतने से राइस लूँगी, ये 8 से 10 चम्मच हो सकता हो जाए, लेकिन मैंने चूँकि अपने हस्बैंड के लिए बनाने हैं इसलिए मैं ग्लास फुल कर लेती हूँ, और इसमें से 8 या 10 चम्मच लेने हैं सिंपली। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस डिनर को मैं रिप्लेस करूँगी 2 दिन के बाद कोलेजन बूस्टर के साथ, जो कि आपने घर पे बनाना है, इसलिए कि कोलेजन सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। वो एनिमल सोर्स से आते हैं और हमें नहीं पता होता कि वो हराम है या हलाल। यूजुअली ओवर द काउंटर जितने भी हैं वो हराम सोर्सेज हैं उसके अवेलेबल। इसलिए 2 दिन के बाद मैं इस डिनर को रिप्लेस करूँगी, और मैं घर पे आपको कोलेजन बूस्टर बनाना सिखाऊंगी, जो कि आप डिनर में लिया करेंगे, और वो प्रॉपर डिनर होगा आपका। और उसके साथ ये होगा कि आप सब विंटर्स में यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ भी यूज़ कर सकते हैं। आपकी बोन हेल्थ के लिए और स्किन के लिए इंतहाई बेनिफिशियल है, आपको सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं होगी। तो प्रॉबली 2 दिन ये इस तरह का डिनर लेने के बाद मैं उसे घर पे आप सबके सामने बनाऊंगी और उसको स्टोर करके रखूंगी, और हमेशा उसको लिया करूंगी अपनी डाइट के साथ, और हर प्लान में इंक्लूडेड होगा। ये आप सबके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। इसके आप एडवांटेजेस यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हैं या गूगल पे। और ये रहा आज का डिनर। दाल मैंने कल प्रिपेयर की थी, और ये मैंने इसका एक स्मॉल बाउल लिया है, आप चेक कर सकते हैं ये कितना सा बाउल है। और इसके साथ मैंने एक कबाब लिया है, खीरा लिया है। खीरा तो वैसे आधे से ज़्यादा मैं काटते हुए खा गई थी। और बाकी इसके साथ ये जो खाने की चम्मच है, इसके 8 चम्मच लेने हैं या 10 चम्मच लेने हैं। मैंने ये 8 चम्मच डाले हैं, तो ये इतना सा हो गया है। ये आप चेक कर सकते हैं, ये काफ़ी हैवी पोर्शन है, इसमें दाल भी काफ़ी ज़्यादा है, कबाब भी इंक्लूडेड है। अब वीडियोग्राफी काफ़ी ज़्यादा होगी, इसलिए देसी तरीके से दाल को चावल के ऊपर डालते हैं और बिस्मिल्लाह पढ़ के खाते हैं। दाल चावल मेरे भी फेवरेट हैं, और किसके नहीं हैं, सबको ही अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ खा लिया करें। मैं हफ्ते में 3 दिन कोलेजन लिया करूँगी डिनर में, राइस के साथ प्रॉबली। और फिर बाकी जो दिन है अपनी चॉइस का जो भी घर पे बना होगा, या मैं अपने हस्बैंड के लिए बनाऊँगी, या कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा दाल चावल ही खाऊँ। आपके घर में भी जो बना हुआ है आप खा सकते हैं। वैसे मेरा ख्याल है कि कल हमें रोटी बनानी चाहिए बेसन के साथ। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अगर आप जज ना करें मुझे मेरी रोटी को, तो मैं रोटी बना सकती हूँ, इसलिए कि मैंने बहुत ही कम ज़िंदगी में रोटी बनाई है। बाकी मैं कुकिंग कुछ कुछ ठीक कर लेती हूँ और काफ़ी ज़्यादा भी कुक कर लेती हूँ, लेकिन रोटी बनाने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, और ना ही मेरे हस्बैंड ने अभी तक मुझे कहा। लेकिन बना लेनी चाहिए, ये अच्छी बात है, आना चाहिए। और मैंने 20-20 मिनट की 3 दफ़ा वॉक की है। आपका इस डाइट प्लान से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप मुझे कह सकते हैं। मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो में तकरीबन सारे पॉइंट्स को क्लियर करूं। फिर भी स्पेसिफिकली अगर कोई भी आप बात पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं सबका रिप्लाई करती हूँ।